हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव वर्ड। माई सेल्फ पूजा एंड मंथली कंपाइलेशन में नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्टेट न्यूज़, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट एंड इंटरनेशनल न्यूज़। इसके पहले फरवरी मंथ के कंपाइलेशन में हमने इंपॉर्टेंट डेज को कवर कर लिया है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बुक्स, ऑबिचुरीज को कवर कर लिया है एंड हमने कवर कर लिया है नेशनल न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी को। सो कंपाइलेशन में आज हम फोर्थ वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा हमने फरवरी मंथ का एक और कंपाइलेशन किया था, 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फरवरी मंथ। डेफिनेटली ये सारे कंपाइलेशन आपको आने वाले एग्जाम में मदद करेंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए ये यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके, एंड इसके अलावा हमारे एक टेलीग्राम भी है छोटा सा, जिसका नाम है करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज हम पहले देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट है स्टेट न्यूज़, कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज आपको मिल जाएगी। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो देखेंगे पहली जो न्यूज़ आती है वो है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से। यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस रिवर पे सिचुएटेड है, या रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में सक्षम है, कैपेबल है। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखते हैं कि आपके वनडे एग्जाम्स पे जनरली पूछे जाते हैं। सो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने रिसेंटली चिनाब रिवर के वाटर को डाइवर्जन करने का अप्रूवल दिया है। ठीक है, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। इसकी कैपेसिटी है 850 मेगावाट की। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन which was formed as a joint venture between the Jammu and Kashmir State Power Development Corporation and the National Hydroelectric Power Corporation। चिनाब रिवर को हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं और ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पंजाब। शुभमन गिल डेजिग्नेट एज अ पंजाब स्टेट आइकन फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। अपकमिंग जो लोकसभा इलेक्शन है उनके जो कई सारे कैंपेन्स होने वाले हैं उसका फेस रहने वाले हैं शुभमन गिल। पंजाब स्टेट की बात करते हैं तो लोकसभा सीट आपको 13 देखने को मिलेंगी। कैपिटल चंडीगढ़ है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान है। बनवारी लाल प्रोहित जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन दो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के बीच में शाहपुर कांडी डैम सिचुएटेड है, या फिर शाहपुर कांडी डैम किस रिवर पे सिचुएटेड है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और ये न्यूज़ बहुत चर्चा में भी है, क्योंकि हमने बेसिकली रावी नदी पे इस डैम को कंस्ट्रक्ट करके जो फ्लो था रावी रिवर का, पाकिस्तान में जो पानी जाता था उसको डाइवर्ट किया, उसको रोका है। तो ये इंटरनेशनल मैटर भी बन जाता है, तो इसलिए चर्चा में भी है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है द कंप्लीशन ऑफ शाहपुर कांडी बैराज विच इज सिचुएटेड इन द पंजाब एंड जम्मू बॉर्डर। तो पंजाब एंड जम्मू की बॉर्डर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर बॉर्डर हैज इफेक्टिवली हॉल्टेड द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर रावी टू द पाकिस्तान। मतलब ये रावी नदी पर है। बेसिकली जैसे कि अगर हम रावी रिवर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये रावी रिवर है, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती हुई पाकिस्तान जाती है, इंडस वाटर में मिलती है और उसके बाद अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ती है। सो रावी रिवर पे, ये रावी रिवर है, इस पे एक और डैम है विच इज थीन डैम, जिसको हम रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। रंजीत सागर डैम या थीन डैम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसका ही जो वाटर डाउन स्ट्रीम है, उसी डाउन स्ट्रीम पे ये शाहपुर कांडी डैम को कंस्ट्रक्ट किया है बिटवीन द जम्मू कश्मीर एंड द पंजाब बॉर्डर इन द रावी रिवर, जो कि हॉल्ट करता है पानी को जाने से पाकिस्तान में। इसका पर्पस क्या है, जम्मू कश्मीर और पंजाब में पावर जनरेशन करना और इरिगेशन को बूस्ट करना, सिंचाई की व्यवस्था प्रोवाइड करना। इसकी टोटल कैपेसिटी 206 मेगावाट की होगी और इसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कंस्ट्रक्ट किया है। क्लियर, डन। नेक्स्ट है हरियाणा। So President Munbu inaugurated 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इन द फरीदाबाद। तो हर साल की तरह इस बार भी सूरजकुंड फेयर कहाँ हुआ था, तो आपका हो जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है सूरजकुंड मेला और इस साल ये 37 नंबर का एडिशन था। 2 फेब से 18 फेब के बीच में इसका आयोजन किया गया था। थीम स्टेट है गुजरात।
इंपॉर्टेंट है, थीम स्टेट गुजरात, पार्टनर नेशन इन द क्राफ्ट मेला इज तंजानिया एंड कल्चरल पार्टनर नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहा है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसे ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो ऑर्गेनाइज बाय सूरजकुंड फेयर अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो तंजानिया यहाँ पर याद रखेंगे पार्टनर नेशन है, थीम स्टेट है गुजरात। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट पुलिस फोर्स बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूटिलाइज ड्रोन्स फॉर लॉन्चिंग टीयर गैस। तो अभी आप लोग ने जो प्रोटेस्ट देखा था आपका दिल्ली बॉर्डर पे, पंजाब हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रोन का इस्तेमाल टीयर गैस को छोड़ने के लिए किया गया था। तो इसलिए ये पूरा मामला न्यूज में था। हमने पूरा फार्मर प्रोटेस्ट को डिटेल में समझा है। ठीक है, यूज ड्रोन मेड बाय द ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन करनाल में हुआ था 2021 में। नेक्स्ट है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च वन मित्र स्कीम टू इनकरेज पार्टिसिपेशन इन द ट्री प्लांटिंग। हमारे स्टेट में या हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लैंड्स होते हैं जो नॉन फॉरेस्ट एरिया है या फिर वेस्ट लैंड है, तो उनमें प्लांटेशन करना जिससे हम ग्रीन कवर को इंक्रीज कर सकें। तो उस प्लांटेशन को करने के लिए वन मित्र स्कीम लॉन्च की है बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। द मेंबर ऑफ फैमिली विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1.80 लाख रुपीज कैन रजिस्टर टू बिकम अ वन मित्र। तो ऐसा कोई फैमिली जिसका फैमिली का एनुअल इनकम 1.80 लाख रुपए से कम है तो वो एज अ वन मित्र रजिस्टर कर सकते हैं और एज ग्रुप होनी चाहिए 18 to 60। इसमें क्या किया जाएगा? तो पहली बार अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको प्लांटेशन करने के लिए पहले डिगिंग करना होगा। तो अगर आप डिग करते हो तो आपको पर डिगिंग पे 20 रुपीज मिलेगा। फिर आप प्लांटेशन करोगे उस पर आपको 30 रुपीज मिलेगा। फिर आपको उसको मेंटेन करना है, वाटर देना है, प्रोटेक्ट करना है, तो इस पर भी एडिशनल आपको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, वो भी 3 इयर्स के लिए। नेक्स्ट है सवेरा प्रोग्राम। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सवेरा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है जिसका मकसद क्या है? अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करना और उसे प्रिवेंट करना, क्योंकि हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है मेधांता फाउंडेशन विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट इन गुड़गांव। क्लियर? इसके अलावा एक नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स झज्जर में भी सेटअप किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी 1000 बेड्स की होगी। अंडर दिस स्कीम विजुअली इंपेयर्ड पीपल विल कंडक्ट स्क्रीनिंग फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस, उत्तराखंड हाईकोर्ट की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस बन गई है जस्टिस ऋतु बहरी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह ने इनको ओथ कराई थी और उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन यूपी से सेपरेट होकर 2000 में हुआ था। नेक्स्ट है सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर फॉर स्मार्ट पेट्रोल। तो उत्तराखंड पुलिस ने अडॉप्ट किया है सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर फॉर द स्मार्ट पेट्रोलिंग। टूरिज्म, जो बहुत सारे टूरिस्ट आपको पता है उत्तराखंड में आते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट प्लेस पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन एरियाज में पेट्रोलिंग करने के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर को अडॉप्ट किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये स्कूटर्स किसने डोनेट किए हैं? तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डोनेट की है अंडर द CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर इन्होंने ये डोनेशन किया है। उत्कर्ष फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन 2016 में 2016 में हुआ था। उत्तराखंड की आपको 2 कैपिटल मिलती हैं, एक है देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है और गैरसैंण जो कि आपका समर कैपिटल है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है और गुरमीत सिंह यहाँ पे गवर्नर है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर अनवील द स्टैच्यू ऑफ जनरल बिपिन रावत इन द देहरादून। हमारी कंट्री के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत और इनके स्टैच्यू को अनवील करने का काम किया गया है देहरादून उत्तराखंड में बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जनरल बिपिन रावत हमारी कंट्री के 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और पहले CDS थे। प्रेजेंट अगर हम अपने CDS के बारे में बात करते हैं तो अनिल चौहान अभी प्रेजेंट में हमारी कंट्री के CDS है। नेक्स्ट, अच्छा, जब CDS की बात हो रही तो मैंने बताया था कि हमारी कंट्री के जो CDS है, आर्मी स्टाफ थे अभी पहले, तो उन्होंने एक बुक लॉन्च की है। उस बुक का टाइटल क्या है जरा आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू स्टार्ट फ्रॉम उत्तराखंड।
सो हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को शुरू किया है इमरजेंसी के लिए उत्तराखंड में। कहाँ से स्टार्ट होंगी? ऋषिकेश से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन ऋषिकेश। और बेसिकली ऋषिकेश का जो प्रमाइसिस है उसका जो 150 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, किसी को एयरलिफ्ट करना है किसी पेशेंट को, उसके लिए हेलीकॉप्टर फैसिलिटी चालू की गई है अंडर द प्रोजेक्ट संजीवनी। क्लियर है? डन। चलो नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ऑफर 1 लाख सेविंग बॉन्ड फॉर द न्यू बॉर्न गर्ल। तो रिसेंटली आपको पता है सभी स्टेट ने अपने अपने बजट को पेश किया था, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपना बजट पेश किया था, ठीक है। और राजस्थान की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम है दिया कुमारी, जिन्होंने बजट को रिप्रेजेंट किया, और उसमें उन्होंने लाड़ो प्रोत्साहन योजना लॉन्च की। लाड़ो प्रोत्साहन योजना, किसी भी फैमिली में, किसी पुअर फैमिली में किसी जब गर्ल चाइल्ड का बर्थ होगा तो उनको 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। जब वो बच्ची बड़ी हो जाएगी तो उसके शादी में, उसके एजुकेशन में ये पैसा मदद करेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स को भी अनाउंस किया गया है फॉर द गर्ल्स एंड वीमेन सेफ्टी। एक और स्कीम है मातृ वंदना योजना। सो मातृ वंदना योजना की जो मनी थी, असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था, फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता था, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर 90 करोड़ रुपए दिए हैं, 90 करोड़ रुपीस, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था 5000 का, उसको इंक्रीज करके 6500 रुपीज कर दिया है। नेक्स्ट है लखपति दीदी स्कीम। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस की है लखपति दीदी स्कीम इन द बजट, जिसमें 5 लाख वीमेंस को, 5 लाख वीमेंस को स्किल अप किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो पर ईयर 1 लाख रुपीज अर्न कर सके, जिसके लिए 20 करोड़ रुपीज यहाँ पे दिए गए हैं। और आदर्श आंगनवाड़ी को हर एक ब्लॉक में सेटअप करने की बात की गई है। फिर है चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय योजना। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने 50,000 रुपीज 6 इंस्टॉलमेंट में देने की बात की है डॉटर्स को ऑफ द स्टेट अंडर द मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना। मतलब जब बच्ची का जन्म होगा तो 2500 रुपीज दिएगा, फिर 1 साल कंप्लीट होने पे 2500 रुपीज, जब बच्ची फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगी तो आप उसको 4000 देंगे, जब वो 6 क्लास में पहुंचेगी तो 5000। इस तरीके से मतलब आप देखोगे 6 इंस्टॉलमेंट में 50,000 रुपीज में दिए जाएंगे अंडर द चीफ मिनिस्टर राष्ट्रीय योजना, ठीक है। अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस लखपति दीदी सम्मेलन एट वेनेश्वर धाम। तो वेनेश्वर धाम आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, और यहीं पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लखपति दीदी सम्मेलन को एड्रेस किया था। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द राजस्थान रूरल लिवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल, राजीविका ने, ठीक है। लखपति दीदी इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये आपको सम्मेलन के बारे में कोई नहीं पूछने वाला, आपसे पूछेगा डायरेक्टली लखपति दीदी इनिशिएटिव को कब लॉन्च किया गया। तो लखपति दीदी इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इंडिपेंडेंट डे की स्पीच में 15 अगस्त 2023 में बताया था। इसका मकसद है कि स्टार्टअप्स में या माइक्रो इंटरप्राइजेस में जो विलेजेस के अंदर रन होती है उनमें वीमेंस को इनकरेज करना। वीमेंस को ट्रेन किया जाएगा प्लम्बिंग के काम में, या फिर ड्रोन ऑपरेशन, कुछ रिपेयरिंग का काम है, एलईडी बल्ब मेकिंग का काम है, वीविंग का काम है, उन सब में उनको स्किल अप किया जाएगा जिससे उनका रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024। सो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है लेबरर्स और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है। लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। तो इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे? जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या लेबरर्स हैं जिनकी एज 60+ है, 60 या उसके अबव है, तो उनको मंथली पेंशन 2000 रुपीज यहाँ पर दी जाएगी, जिससे वो अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर सकें। पर इसके लिए कुछ क्लॉजेस भी है कि जो कोई स्ट्रीट वेंडर है या लेबरर है जिसको इसका फायदा लेना है, बेनिफिशियरी बनना है, तो पहले तो आप अपना एक अकाउंट खुलवाओगे और उस पर मंथ आप 60 से लेकर 100 रुपीज के बीच में प्रीमियम फिल करोगे। रिमेनिंग अमाउंट मतलब 400 रुपीज पर मंथ आपके अकाउंट में गवर्नमेंट भेजेगी, ठीक है। जब आप रिटायर होगे तो आपको फिर 2000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, मतलब 60 साल के बाद आपको दिया जाएगा, ठीक है। जिसके लिए 350 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया है बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। डन। अब गुजरात की बात हो रही है। गुजरात सुदर्शन सेतु, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात का मैप है, ये है द्वारिका, और द्वारिका में ये ओखा इसका मेनलैंड है, और यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ में आपको देखने को मिलेगा द्वारिका बेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे द्वारिका बेट, ओखा से द्वारिका बेट को कनेक्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2.32 किलोमीटर का एक ब्रिज लॉन्च किया है, जो कि लॉन्गेस्ट सिग्नेचर स्टे ब्रिज है, ठीक है।
हमारे देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर स्टे ब्रिज है, 2.32 किलोमीटर का है, जो कि ओखा मेनलैंड को बेट द्वारिका से कनेक्ट करता है। नाम है सुदर्शन सेतु। इसके लिए कॉस्ट आई है 980 करोड़ रुपीस की, और गवर्नमेंट ने 2017 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। मिशन टू एलिमिनेट फाइलेरिया, यूपी गवर्नमेंट ने एक कैंपेन रन किया था अपनी स्टेट में 5 फेब से लेकर 15 फेब के बीच में, ठीक है, अंडर द एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, जिसका टारगेट था कि फाइलेरिया को एलिमिनेट करना है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फाइलेरिया डिसीज एक पैरासिटिक वॉर्म के कारण होने वाली डिसीज है, जो कि मॉस्किटो बाइट के कारण हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट के भी अपने टारगेट है। गवर्नमेंट एम टू एलिमिनेट दिस डिसीज फ्रॉम द कंट्री बाय 2027। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 2027 फाइलेरिया को एलिमिनेट करने का गवर्नमेंट का टारगेट कब तक का है, तो 2027 तक का है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश टू सेट अप फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। सो उत्तर प्रदेश में जो घग्गर रिवर है, घग्गर रिवर के आसपास का जो एरिया है ना, उसका जो पूरा बेसिन है, वहां पर आपको 5000 से ज्यादा क्राउन्ड रिवर टर्टल देखने को मिलते हैं। तो इनके कंजर्वेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश ने पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप किया है इन द गोंडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लोकेशन क्या है, सरजू रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर की, इन द गोंडा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तीरी, अ ब्रीड ऑफ काउ, इन द वाराणसी। ठीक है, गंगा नदी के किनारे, गंगा तीरे मतलब बैंक ऑफ गंगा रिवर, तो गंगा नदी के किनारे एक काऊ की ब्रीड पाई जाती है, इसलिए इसको गंगा तीरी काऊ कहा जाता है। और उसके कंजर्वेशन के लिए पहला ब्रीडिंग सेंटर सेटअप करने जा रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन द वाराणसी। इसका रीजन ये है कि आजकल अगर हम बात करते हैं सबसे हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड के बारे में, तो हमको पता चलता है कौन सी है, सहीबाल। तो सहीबाल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि गंगा तीरी में भी प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसलिए ब्रीडिंग सेंटर यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है वाराणसी में बाय द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अनाउंस द ग्रांट अंडर द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 15,000 रुपीज टू 25,000 रुपीज पर बेनिफिशियरी एनुअली फ्रॉम अप्रैल। तो देखिए, एक स्कीम चलती है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, बेसिकली इस स्कीम में गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स के राइट और उनके ग्रेजुएशन तक की जो भी मतलब खर्चे वगैरह होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ये स्कीम थी। इसमें एनुअली 15,000 रुपीज दिया जाता था, और ये अमाउंट बढ़ा के 25,000 रुपीज एनुअली कर दिया गया है फॉर द बेनिफिशरीज। उसी प्रकार हमारे देश में भी सेंट्रल लेवल पे एक स्कीम रन होती है विच इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हरियाणा से लॉन्च किया था 2015 में, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। नेक्स्ट है ताज महोत्सव 2024, organized from the 17th of Feb to 27th of Feb at the Silpgram near the eastern gate of the Taj Mahal आगरा। तो ताज महोत्सव कहाँ होता है, ताजमहल आगरा के पास होता है। ठीक है, जिसकी थीम क्या है, संस्कृति एंड समृद्धि। ओके, सिंस 1992 इस महोत्सव को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस साल 33 नंबर का एडिशन था। आगरा जो शहर है उसके फाउंडर कौन है, तो सुल्तान सिकंदर लोदी है। जबकि ताजमहल को किसने बनवाया है, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है। नेक्स्ट है SJVN मतलब सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज बिगन द सक्सेसफुल कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ इट्स 50 मेगावाट गुजराई सोलर पावर स्टेशन इन कानपुर। सो स्टैटिक क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो कैसा बनेगा कि गुजराई सोलर पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो कानपुर में है। इसको डिजाइन किसने किया है, किसने तैयार किया है इसे, सतलज जल विद्युत निगम ने किया है, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 शेड्यूल ए का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। फॉर्मेशन 1988 में हुआ था। टोटल कॉस्टिंग इसके लिए आई है 281 करोड़ रुपीस। तो आने वाले 25 ईयर्स में जो भी लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे उसको बेचेंगे, किसको बेचेंगे, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है बिहार, और बिहार की अगर बात करते हैं तो नीतीश कुमार की तो बात करनी ही पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अभी 9th टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो एक डिवाइस लॉन्च हुआ है जिसका नाम है नीतेश डिवाइस। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको डिजाइन किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। डिवाइस एक नीतेश डिवाइस है और एक पेंडेंट शेप का छोटा सा डिवाइस है जो फार्मर्स को अलर्ट करता है कब,
जब लाइटनिंग होने वाली है, मतलब बिजली गिरने का खतरा हो, फ्लड्स के बारे में, हीट वेव्स के बारे में, कोल्ड वेव्स के बारे में, किसानों को मतलब वेदर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए इस डिवाइस को तैयार किया गया है। क्योंकि कई बार फ्लड आने की वजह से, लाइटनिंग होने की वजह से फार्मर्स की जान चली जाती, तो इससे फार्मर्स की लाइफ को सेव किया जा सकेगा। और हाफ एन आवर पहले यहाँ पे ये जो डिवाइस होगा, ये बिहार के मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर के साथ एसोसिएटेड होगा और रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग करेगा। हाफ एन आवर पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पटना के कोलेबोरेशन के साथ डिजाइन किया गया है और ये बॉडी हीट से चार्ज होता है। मतलब इस पेंडेंट को आप गले में पहन सकते हो और ये बॉडी हीट से रेडी होता है। इसमें मैसेज या फिर अलार्म के जरिए आपको सिग्नल्स भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीज फर्स्ट कॉपर क्लेड बापू टावर बिल्ड इन द पटना। देखिए, ये भी एक वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का। तो यहाँ पे कंट्री का पहला लार्जेस्ट बापू टावर कंप्लीट हो गया है। कहाँ पर? पटना में, जो कि कॉपर क्लेडेड है। मतलब उस पर पूरा जो टावर है उसमें कॉपर के ऊपर से लेयर चढ़ी हुई है और जो कॉपर की लेयर है वो लगभग 42,000 kg ऑफ कॉपर यहाँ पे अप्लाई किया है आउटर वॉल ऑफ द सर्कुलर बिल्डिंग। ठीक है। और जब इस पे रेनबो का कलर पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रिएक्शन के बाद कॉपर जब रिएक्ट कर लेता है तो उसकी ऑलरेडी एक लेयर चढ़ जाती है। इस बापू टावर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2018 में। 120 फीट हाइट का आपको 6 स्टोरी का ये टावर देखने को मिलेगा। 129 करोड़ की कॉस्ट के साथ इसको रेडी कर लिया गया है। नंद किशोर यादव जी स्पीकर बन गए हैं बिहार असेंबली के। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट एंड द सिडबी ज्वाइन हैंड टू कोलैबोरेट एंड एनहांसिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार को स्टार्टअप हब बनाया जाए। तो आपको स्टार्टअप हब बनाना है तो स्टार्टअप करने के लिए लोगों को पैसों की जरूरत भी होती है, इसलिए बिहार गवर्नमेंट ने सिडबी के साथ हाथ मिला लिए हैं। सो बिहार गवर्नमेंट एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैव साइंड एन MOU in a bid to boost the startup ecosystem in the eastern state। तो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट एंड द सिडबी एक MOU में आए हैं और सिडबी इसमें फंडिंग करेगी, जिसके बाद 50 करोड़ रुपए का इनिशियल कॉर्पस के साथ इस फंड को रेडी किया गया था। तो स्टार्टअप को प्रमोट करना इसका मकसद है। ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा। PM मोदी लेट फाउंडेशन स्टोन ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपको उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? एम ये है कि अफोर्डेबल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी स्टेट को प्रोवाइड करना, जिसकी कैपेसिटी है 3200 मेगावाट की। ठीक है। तालाबीरा पावर स्टेशन को हम नाईवेली तालाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नाईवेली लिग्नाइट कंपनी इसको तैयार कर रही है। इसके अलावा आप देखेंगे NTPC तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का भी फाउंडेशन स्टोन इसमें रखा है, जिसमें 2 यूनिट सेटअप की जाएंगी 660 मेगावाट ईच। दिस इज इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। उड़ीसा डिक्लेयर गुप्तेश्वर इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो उड़ीसा स्टेट की 4th नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली इसे अनाउंस किया है। लगभग 350 हेक्टेयर में ये पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट है वहाँ पे गुप्तेश्वर एक लाइमस्टोन की केव भी पाई जाती है, जहाँ पे IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल 8 बेट की स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट देखते हैं उड़ीसा स्टेट के, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है वो कौन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा मंदासारू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है आपकी महेंद्रगिरी इन द गजपति डिस्ट्रिक्ट एंड द गंधमार्दन। ये ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है और 4थे नंबर की बन गई है आपकी गुप्तेश्वर। ठीक है। अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द इंडियाज 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, किसी भी स्टेट को ये अथॉरिटी होती है कि कोई भी ऐसा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आप लोकल गवर्निंग बॉडी के साथ कंसल्ट करके डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इनहांस पेंशन अंडर MBPY। MBPY मतलब मधु बाबू पेंशन योजना। सो मधु बाबू पेंशन योजना की जो मंथली पेंशन थी उसको इंक्रीज कर दिया गया है बाया ₹500। पहले क्या होता था? पहले देखिए, कोई भी पर्सन है बिहार स्टेट का
जिनकी एज अप टू द 79 है, अप टू द 79 है, उनको 500 रुपीज दिए जाते थे। फिर 80 और उसके अबव है तो 700 रुपी दिए जाते थे। और ऐसे पर्सन जिनकी एज 80 अबव है लेकिन वो 60% डिसेबल है तो उनको 900 रुपीज दिए जाते थे। ये जो मधु बाबू पेंशन योजना थी उसको 2008 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 500 रुपीज से इंक्रीज कर दिया है। मतलब जिनकी एज अप टू 79 है उनको 1000 रुपीज, 80 और उसके अबव है तो 1200 रुपीज, और ऐसे पर्सन जो कि 60% डिसेबल है और एज 80 और अबव है तो उनको 1400 रुपीज दिए जाएंगे। नेक्स्ट है स्वयं एंड खुशी स्कीम। तो उड़ीसा गवर्नमेंट की ही स्कीम है स्वयं एंड खुशी। ठीक है, खुशी पुरानी स्कीम है, स्वयं एक नई स्कीम है। आइए देख लेते हैं। स्वयं का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, स्वतंत्रता युवा उद्यमी फॉर द यूथ। इसमें बेसिकली इंटरेस्ट फ्री 1 लाख रुपए का अनएम्प्लॉयड यूथ को लोन प्रोवाइड किया जाएगा जिनकी एज ग्रुप 18 से 35 ईयर्स के बीच में है, जिससे वो अपने नए बिजनेस को स्टार्ट कर सके। लेकिन ऐसी फैमिली जिनकी फैमिली इनकम 2 लाख रुपीज से कम है या उन्होंने किसी और बैंक से लोन वगैरह लेके नहीं रखा है, वही केवल इसके बेनिफिशरीज होने वाले हैं। द स्वयं स्कीम विल बी ऑपरेशनल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए होगी, जिसमें कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो एग्जिस्टिंग खुशी स्कीम है उसको एक्सपांड करके कर दिया है खुशी प्लस। तो पहले हमें खुशी स्कीम के बारे में पता होगा तभी तो हम खुशी प्लस के बारे में जानेंगे। तो खुशी स्कीम को 2018 में लॉन्च करती है उड़ीसा गवर्नमेंट। इसमें जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली क्लास 6 से क्लास 12 तक की लड़कियों को दिए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर दिया है खुशी प्लस। खुशी प्लस में क्या है, बेसिकली जो फीमेल्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराती हैं, मतलब किसी हॉस्पिटल या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट में अपनी डिलीवरी कराती हैं, तो उनको बेल्टेड सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए जाएंगे। या फिर उनका मेडिकल टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का तो भी उनको बेल्टेड सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर द खुशी प्लस स्कीम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। The Odisha government announced the NUA-O scholarship, providing annual financial aid to undergraduate and the postgraduate students. यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जिसका नाम है NUA-O स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनको 9,000 रुपीज और फीमेल स्टूडेंट को 10,000 रुपीज दिए जाएंगे। वहीं जो SC/ST स्टूडेंट है या फिर निर्माण श्रमिक मेल स्टूडेंट है उनको 10,000 और फीमेल को 11,000 दिए जाएंगे। ठीक है, इस स्कीम के लिए बजट रखा है 385 करोड़ रुपीस फॉर द पीरियड 23-24 टू 25-26। द स्कॉलरशिप टारगेट स्टूडेंट इन द स्टेट यूनिवर्सिटी एंड एडेड कॉलेजेस एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉय चिल्ड्रन। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए स्कीम नहीं होगी। बाकी आप स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीसा सीएम इनॉग्रेट बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर इन द भुवनेश्वर। तो बागची श्री शंकर कैंसर सेंटर को कहाँ पे ओपन किया गया है? नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया है भुवनेश्वर में, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कैंसर सेंटर है, बेसिकली रिसर्च सेंटर है जिसमें 410 करोड़ रुपीस की कॉस्ट के साथ इसको तैयार किया गया है। नाउ मूव करते हैं सिक्किम। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम इंस्पायर लॉन्च इन सिक्किम। तो ये अपने तरीके का पहला इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड बैंक और सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि सिक्किम के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो और जिससे एम्प्लॉयमेंट भी सिक्किम के लोगों के लिए जनरेट हो। इसलिए सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली सिक्किम इंस्पायर को लॉन्च किया है, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, सिक्किम इंस्पायर प्रोग्राम मार्क द फर्स्ट डायरेक्ट पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसमें आपको 9 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एंगेजमेंट दिखेगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर। और ये लोग क्या करेंगे, एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे। मतलब सिक्किम में कंपनीज को लेकर आएंगे जिससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, जिससे वीमेंस को, यूथ को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो अपने करियर पे फोकस कर सकें। नेक्स्ट है आसाम। सो आसाम डिक्लेयर काजू नींबू एज अ स्टेट फ्रूट। तो एक नींबू है बेसिकली लेमन, जिसकी बहुत ही यूनिक अरोमा है और हेल्थ बेनिफिट है। तो काजी नींबू या नींबू को इस आसाम स्टेट ने अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर किया है।
काजी नीमू को 2019 में जीआई सर्टिफिकेशन भी दिया गया था। ठीक है। आसाम स्टेट अबॉलिश्ड ब्रिटिश एरा लॉ गवर्निंग मुस्लिम मैरिज। देखिएगा, एक एक्ट था आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में ब्रिटिश एरा के समय इसको लाया गया था। तो इस एक्ट में क्या होता था कि जो काजी होते थे या रजिस्ट्रार होते थे वो मुस्लिम बच्चियों के विवाह कराते थे। तो 18 ईयर से कम की जो लड़कियां हैं उनकी भी शादियां हो जाती थी और डिवोर्स के प्रोविजंस भी इजी थे। रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री नेचर का था, रजिस्ट्रेशन करना आसान था। तो यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी स्टेट में जो बाल विवाह होते हैं या चाइल्ड मैरिज होती है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट करना है तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इस लॉ को रिपील करना पड़ेगा। इसलिए आसाम गवर्नमेंट ने आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट को रिपील कर दिया। इसमें क्या होगा, पहले होता था अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लॉ ऑफ आसाम, इफ अ काजी रजिस्टर द मैरिज ऑफ गर्ल बिलो 18 ईयर ऑफ द एज देयर इज नो फॉल्ट ऑन हिज पार्ट। ठीक है। बट नाउ आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस लॉ इट विल नॉट बी इजी टू गिव डिवोर्स एंड 18 ईयर्स के नीचे अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। तो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए काम किया गया है क्योंकि इनका टारगेट है कि 2026 तक हमको एलिमिनेट करना है चाइल्ड मैरिज इन स्टेट से। इसके अलावा जो काजी को इजीली लाइसेंस मिल जाता था तो उनके लाइसेंस भी खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कि जो काजी थे उनको आप 2-2 लाख रुपए दे दो। लगभग 94 ऐसे रजिस्ट्रार थे जो कि शादियां कराते थे। आप 2-2 लाख रुपए दे दो, वो दूसरा काम शुरू कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। सो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है यहाँ पर क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर द ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2 नए जिलों का निर्माण किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो क्वेश्चन कितना कैसा बनेगा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंटली कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं? तो आंसर हो जाएगा 28। वो 2 नए स्टेट कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं 2 नए स्टेट हैं केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द लोअर सुबनसिरी। तो लोअर सुबनसिरी से सेपरेट करके केई पेन्योर डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। वहीं ईस्ट एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करके बाइकोम को बनाया गया है। तो 2 नए जिलों का फॉर्मेशन अरुणाचल प्रदेश में किया है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स मुझे लगता है वो ये है, अरुणाचल प्रदेश अचीव 100% कवरेज अंडर द हर घर जल। ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एंड ओवरऑल हमारी कंट्री का 10th नंबर का ऐसा स्टेट बन गया जिसने 100% टारगेट अचीव किया है, 100% कवरेज किया है अंडर द हर घर जल, अंडर द जल जीवन मिशन। क्योंकि अगर हम नेशनल एवरेज की बात करते हैं तो नेशनल एवरेज 74% है, बट अरुणाचल प्रदेश ने अचीव कर लिया है 100%। मतलब अरुणाचल प्रदेश के हर एक घर तक टैप वाटर कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। जल जीवन मिशन को गवर्नमेंट ने 2019 में लॉन्च किया था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का फाउंडेशन डे रिसेंटली हमने 20 फेब को मनाया था। एक्चुअली मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट, इन दोनों स्टेट का फॉर्मेशन 20 फेब 1987 को हुआ था। 20 फरवरी 1987 को इन 2 राज्यों का जन्म हुआ था। अरुणाचल प्रदेश 24th नंबर का स्टेट है हमारी कंट्री का, जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो स्टेट एनिमल है मिथुन, स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल। नेक्स्ट, त्रिपुरा। त्रिपुरा से न्यूज है हमारे पास, सेफाई जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेलकम द न्यू बैच ऑफ एनिमल। सो क्वेश्चन सिंपल सा है कि सेफाई जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है? सो आंसर है त्रिपुरा में है। यहाँ पर 2 रॉयल बंगाल टाइगर, 2 लेपर्ड, गोल्डन पिजन, सिल्वर पिजन, मतलब ये जो बैच है एनिमल्स का वो लाया गया है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर्मेशन 1987 में आपको देखने को मिलेगा। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना आपको 2 इंपॉर्टेंट लेक्स भी देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी लेक है? एक है अबा सारिका और अमृत सागर लेक, और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क को सेटअप किया गया था 2007 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन चुका है ना कि क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? सो आंसर है त्रिपुरा में। और टोटल अगर हम रामसर साइड देखेंगे त्रिपुरा में आपको एक रुद्र सागर लेक देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। क्रूज जर्नी फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ वननेस टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि क्रूज सर्विस की शुरुआत की जाएगी जो कि एक मेन अट्रैक्शन होगा, टूरिज्म को प्रमोट करेगा, और एक जो क्रूज जर्नी है वो स्टैच्यू ऑफ वननेस और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करेगी। स्टैच्यू ऑफ वननेस
आदि शंकराचार्य जी का स्टैच्यू है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है। दोनों ही स्टैच्यू नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है। स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में मध्य प्रदेश में है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता है एकता नगर गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 130 किलोमीटर है, तो इसको क्रूज सर्विस से कनेक्ट किया जाएगा और 2025 तक ये क्रूज सर्विस ऑपरेशन में आ जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट प्लेयर है जो क्रूज मैनेजमेंट करना चाहता है, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करना चाहता है, तो गवर्नमेंट उनको 15 से लेकर 30% तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी। डन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र एलोरा अजंता फेस्टिवल। तो एवरी ईयर होता है ये एलोरा अजंता फेस्टिवल। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना फॉर सीनियर सिटीजन हु सफर फ्रॉम सम फिजिकल और द मेंटल डिसेबिलिटी। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने रिसेंटली वयोश्री योजना को लॉन्च किया है। इज सेट टू बेनिफिट अराउंड 15 लाख सीनियर सिटीजन। ऐसे सीनियर सिटीजन जो कि फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, जिनकी एज अबव द 65 ईयर्स है, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे 3000 रुपीज का अंडर दिस स्कीम, जिसके लिए 480 करोड़ रुपीस बजट रखा है। जैसे ये तो स्टेट की स्कीम हो गई वयोश्री स्कीम, वैसे ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एक स्कीम चलती है जिसका नाम है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2017 में लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेड है। ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र साइन MOU विद गूगल फॉर AI बेस्ड सर्विस। तो रिसेंटली गूगल और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर सर्विस है या एग्रीकल्चर सर्विस है, एजुकेशनल या स्टार्टअप सर्विसेज हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं या उन सारे एरिया में AI सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम गूगल करेगा। ठीक है। Also, Google will launch a state-of-art AI Center of Excellence at the Indian Institute of Information Technology IIIT नागपुर। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी गूगल ने ओपन किया है IIIT नागपुर में, जहाँ पे 500 से ज़्यादा गवर्नमेंट जो प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेक्टर में। ठीक है। इसके अलावा आपको तो बताया था मैंने कि गूगल ने रिसेंटली अपना जो चैटबॉट था बार्ड, उसका नाम भी चेंज करके जेमिनी कर दिया है। ठीक है। और इसके अलावा गूगल ने एक जीनी एक AI मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया है। और जीनी जो AI मॉडल है वो बेसिकली क्या करता है, जो टेक्स्ट होते हैं या फिर इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट एंड इमेजेस प्रॉम्प्ट से वीडियो गेम जनरेट करता है। तो जीनी भी इंट्रोड्यूस किसने किया है? गूगल ने किया है। 1998 में गूगल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, और अभी तो काफ़ी चर्चा में है क्योंकि इन्होंने शादी.com, नौकरी.com जैसे कई सारे हमारे 10 से ज़्यादा बड़ी कंपनियों के जो एप्लीकेशन गूगल पे थे प्ले स्टोर पे, उनको रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है। तो इसलिए ये लोग वापस वैसे न्यूज़ में थे, कंट्रोवर्सी में थे। ठीक है। CEO सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट है तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना गवर्नमेंट टू सेट अप अ डेडिकेटेड AI सिटी इंट्रोड्यूस इंटरनेट एज अ बेसिक राइट। तो तेलंगाना गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इंटरनेट को एक बेसिक राइट बनाया जाए सिटीजन के लिए, और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाई जाए सोसाइटी में। इसलिए यहाँ पे ये लोग एक इंटरनेट सिटी बनाने का बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो एम टू पोजिशन हैदराबाद इन तेलंगाना एज द AI कैपिटल ऑफ द कंट्री। ठीक है। ये बात की जा रही है कहाँ पर? तेलंगाना स्टेट में। इन्होंने एक ऑपरेशन स्माइल X भी लॉन्च किया है टू रेस्क्यू चाइल्ड लेबरर्स। ठीक है। तो तेलंगाना पुलिस ने रिसेंटली कंडक्ट किया था एक ऑपरेशन जिसका नाम था स्माइल X। बेसिकली इसमें ना 3000 से ज़्यादा जो चाइल्ड लेबरर के बच्चे हैं उनको रेस्क्यू करने का काम किया था। उनको रेस्क्यू करने का काम इसके अंदर किया गया था कि किसी दूसरे कामों में लगे हुए हैं या फिर उनकी ट्रैफिकिंग हुई है, मतलब कुछ भी काम हुआ है या फिर वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, तो उनको रेस्क्यू करने का काम यहाँ पे किया था। ठीक है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको PDF में मिल जाएगी। अच्छा, PDF की तो बात मैंने की ही नहीं ना। हाँ, तो ये जो हमारा मंथली करेंट अफेयर्स का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। तो आपको मंथली मैगजीन मिल जाएगी, और मंथली मैगजीन के लिए आप ऑलिव वोट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना, या फिर आप ऑलिव वोट के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो दोनों जगहों पे आपको ये एप्लीकेशन से मैगजीन ले सकते हो। SSC के लिए अलग है और आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए अलग है। चलिए, नेक्स्ट है गोवा। So Goa collaborated with the World Bank for the blended finance facility। ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था अबाउट द ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी।
सिमिलर टू द पीपीपी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, लेकिन इसमें जो पार्टनरशिप होती है उनमें जो प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं वो क्लाइमेट और एनवायरमेंटल के लिए किए जाते हैं, मतलब आपके एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और गोवा ने दोनों मिलकर ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, ठीक है। द सपोर्ट एक्सटेंडेड वुड बी अंडर द ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी बीइंग सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा इन द पार्टनरशिप विद द वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ भी एमओयू साइन हुआ है। इस फंड का उपयोग कौन करेगा? पीएफसी करेगा, और जो रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर वेस्ट टू वेल्थ टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट है उनमें इसका इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हालांकि मेंशन है अबाउट द ब्लेंडेड फाइनेंस, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका गवर्नमेंट। इन्होंने रिसेंटली डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ ऑल इंडिया गेम्स डेवलपर फोरम, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपना समय फ़ोन्स में, भले वो रील देखने में हो, गेमिंग करने पे हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। तो लोगों को अवेयरनेस बताने के लिए कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इसलिए डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव को लॉन्च किया है किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है केरला। सो वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन एयरपोर्ट। वर्ल्ड में पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके प्रेमाइसेस में आपको ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब बीपीसीएल के साथ। तो बीपीसीएल कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के जो प्रमाइसेस है उसमें क्या करेगा? एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप करेगा। इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो भी आउटपुट निकलेगा उसका इस्तेमाल बेसिकली इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रन करने में किया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको पता है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से ऑपरेट होता है, राइट। नेक्स्ट, Kerala gets award for the TB elimination activity। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बेस्ट टीबी एलिमिनेशन एक्टिविटी के लिए केरला गवर्नमेंट को अवार्ड दिया है। केरला गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी है इनका, एक क्या है जिसका नाम निक्षय पोर्टल। तो निक्षय पोर्टल का रिलेशन आपको टीबी से देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस पोर्टल में वो भी केरला स्टेट से ही नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा हुए हैं, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी टारगेट है कि हमारी कंट्री से हम टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि फाइलेरिया को हम 2027 तक एलिमिनेट करेंगे, वैसे ही हम टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करेंगे। और केरला गवर्नमेंट का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है और इनका भी टारगेट है कि हम केरला से 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम आप जो देख रहे हो या फिर निक्षय पोषण योजना जो है, इसको 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था। निक्षय पोषण योजना में जो पेशेंट होते हैं, जो रजिस्टर है पोर्टल में, जिनको टीबी है, उनको एवरी मंथ 500 रुपीज का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है अंडर दिस योजना। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है उंगाली तेड़ी उंगल ओरली स्कीम, कम लुक फॉर यू इन योर विलेज, ठीक है। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया है? चीफ मिनिस्टर ने किया है, एम.के. स्टालिन ने। बेसिकली जो पब्लिक ऑफिसर्स है, कलेक्टर हैं, वो जिस एरिया में काम कर रहे हैं तो उनको वहाँ के जो गांव हैं उनके बारे में भी तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट है वो गांव-गांव जाएंगे, एवरी मंथ जाएंगे और वहां पे चेक करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, कलेक्टर एंड द सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स विल स्पेंड 24 आवर इन द वन तालुका every month to inspect infrastructure, review project functionality and the collect public feedback, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए तमिलनाडु में एक और नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गई है जिसका नाम है यहाँ पे थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्योंकि ऑलरेडी आप तमिलनाडु का मैप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आपका पूरा एरिया है इसमें आपको कई सारे टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑलरेडी देखने को मिलेगी, जैसे कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, ये सब कुछ आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया है जो कि ईरोड डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली एक कॉरिडोर है ये जो कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है मले मदेश्वर हिल टाइगर रिजर्व के साथ, ठीक है। तो एक कॉरिडोर की तरह काम करेगा ये नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट, तमिल सुपरस्टार विजय लॉन्च
हिज पॉलिटिकल पार्टी। तमिल सुपरस्टार विजय, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। इन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है तमिलगा वेत्री खजंगम। ठीक है, अपकमिंग जो असेंबली इलेक्शन होंगे तमिलनाडु में 2026 में, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। डन। अंत में स्टेट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट न्यूज देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करेंगे विच इज इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। दिव्य कला मेला रिसेंटली इसे ऑर्गेनाइज किया गया था त्रिपुरा अगरतला में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है जस्टिस विजय बिश्नोई हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, तो असम के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया, इन्होंने इन्हें ओथ कराई है, शपथ दिलाई है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह तमांग ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अप्लाई करने की बात की है, रिवाइवल करने की बात की है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2006। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक प्रोग्राम है वतन को जानो प्रोग्राम, और ये वतन को जानो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इसमें क्या होता है, 250 जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको दिल्ली और आगरा विजिट कराया गया, घुमाया गया बेसिकली अंडर द वतन को जानो प्रोग्राम। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 125 फीट की वीर लचित बरफुकन की स्टैच्यू को आसाम में अनवील किया है, अहोम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। जिस ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ एशिया जिसका नाम है समक्का सरक्का मैदाराम जत्रा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर, डन इतनी चीजें, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करेंगे विच इज इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। सो फर्स्ट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है यमन से। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं यमन काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि यमन के जो होती रिबल्स हैं उन्होंने यहाँ पर आतंक मचा के रखा हुआ है, यहाँ से जो भी कार्गो शिपमेंट्स वगैरह गुजर रही हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, राइट। सो यमन के फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं अहमद आबाद बिन मुबारक, इन्हें यमन का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा इन्होंने एज अ US एम्बेसडर भी काम किया है। नेक्स्ट पर्सन न्यूज में है एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंट्स मियो ओका एज अ न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मियो ओका को इंडिया का न्यू कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किया है। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डील साइन करता है इंडिया के साथ या इंडिया दूसरे देशों के साथ जो डील साइन करता है उसमें स्ट्रेटजी बनाने का काम या उनके साथ डील करने का काम मियो ओका करेंगी। इंडिया करेंटली अगर देखो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक में 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है जो एग्जाम में बन सकती है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर आपको हैग नेदरलैंड में देखने को मिल जाता है। इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। जब दो कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए कहाँ पे जाया जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाया जाता है। तो ICJ के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जज नवाफ सलाम जो कि लेबनान से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट पर्सन है लेबनान से जिन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है ICJ का, और सेकंड पर्सन है अरब कंट्री से जो कि ICJ के प्रेसिडेंट बने। तो एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट मुझे ये लगती है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस सलिल पारेख अपॉइंटेड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ USISPF, मतलब US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कौन हुआ है, सलिल पारेख हुआ है, ठीक है। सलिल पारेख जी इन्फोसिस के CEO हैं सिंस 2018। अगली पर्सन न्यूज में है गीता बत्रा, ये भी एक हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट है, इकोनॉमिस्ट है गीता बत्रा, इन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक्स GEF मतलब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीमेन है किसी डेवलपिंग कंट्री से जो लीड करने जा रही हैं डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस एट द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, नाम क्या है, गीता बत्रा। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर लीडर मरियम नवाज बिकम्स पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। पाकिस्तान के किसी प्रोविंस की पहली फीमेल मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ की डॉटर है। नवाज शरीफ आपको पता है 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं आपके पाकिस्तान के,
ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनकी ही बेटी है मरियम नवाज, और ये पाकिस्तान प्रोविंस से इलेक्ट हुई हैं और चीफ मिनिस्टर बनी हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हम शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से आएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा आता है, ये ट्रेंड है, पैटर्न चला आ रहा है। हम बात कर रहे हैं सुल्तान इब्राहिम ऑफ जौहर, ये आपको मलेशिया के 17th किंग देखने को मिलेंगे। नायब बुकेले, इन्हें एल सल्वाडोर का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कजाकिस्तान अपॉइंट्स उल्जास बेक्टिनोव एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। सो फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। जब सना मरीन थी तब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, और फिनलैंड नेटो के कारण थोड़ा न्यूज़ में भी है, राइट। तो फिनलैंड को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अलेक्जेंडर स्टब, और अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं फिनलैंड के। नेक्स्ट पर्सन है निखिल जोशी, अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया। नेक्स्ट है प्रबाबो सुबिस्टेनो, इन्हें इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। और फेलेटी तियो, ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तुबालू के। तुबालू एक आइलैंड नेशन है पैसिफिक ओशियन में। चलिए अब कुछ समिट के बारे में और इंटरनेशनल न्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट समिट है 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, और इसे होस्ट किया था इंडिया ने, न्यू दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट सिक्योरिटी से रिलेटेड कई सारे मुद्दों पे बेसिकली डिस्कशन किया गया। अलग अलग कंट्री के लीडर, पॉलिसी मेकर यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? TERI मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। इस इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन 1974 में हुआ था, और इस इंस्टीट्यूट का पुराना नाम अगर आप देखोगे, ओल्ड नेम टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट था। क्लियर। अब थीम की बात करते हैं, तो थीम है लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेट जस्टिस। डन। चलिए नेक्स्ट है, WHO हैज अवॉर्डेड इट फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट वैलिडेटिंग प्रोग्रेस इन द एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड टू द 5 कंट्री। यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो ट्रांस फैटी एसिड है और जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होता है बेसिकली, वो एक बैड कोलेस्ट्रॉल है जो हार्ट अटैक जैसे कई सारे डिसीजेस को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे धीरे धीरे कंट्रीज कोशिश करें कि आप इंडस्ट्री में जो ट्रांस फैट प्रोड्यूस हो रहा है उसको एलिमिनेट करें। ट्रांस फैट जैसे कि आप मैकडोनल्ड से बर्गर मंगा के खा लीजिए, या फिर आप डोमिनो से पिज़्ज़ा खाते हैं, तो ये बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइज, इन सब में आपको ट्रांस फैट देखने को मिलता है जो कि हेल्दी नहीं होता। इसलिए यहाँ पे WHO ने ये कोशिश की थी कि एलिमिनेट किया जाए ट्रांस फैटी एसिड को इंडस्ट्री से। तो यहाँ पे जिन कंट्रीज ने अच्छा काम किया है एलिमिनेट करने के लिए, तो उन्हें सर्टिफिकेशन दिया गया है, और ये 5 कंट्री है। फॉर द फर्स्ट टाइम WHO ने इन सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन कौन सी है वो कंट्रीज? सो डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। डन। नेक्स्ट है ब्रिक्स। सो ब्रिक्स में पहले 5 कंट्रीज हुआ करती थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर फाइनली 5 और कंट्रीज ने इसको ज्वाइन कर लिया है, एंड ब्रिक्स में अब आपको 10 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। हालांकि अर्जेंटीना को भी शामिल करने की बात की गई थी, बट अर्जेंटीना ने फिलहाल के लिए डिनाई कर दिया है। तो वो 5 कंट्रीज कौन सी है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है? दे आर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, ईरान एंड इथोपिया। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कंट्री। डन। नेक्स्ट, फ्रांस टेक्स लीड एज अ फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू ऑफर डिजिटल वीजा। अब यहाँ पे देखो, यूरोपियन यूनियन का पहला कंट्री है फ्रांस जो कि डिजिटल वीजा ऑफर कर रहा है फर्स्ट से, और यूरोपियन यूनियन का ही पहला कंट्री है फ्रांस जिसने UPI को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये फ्रांस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वेस्टाइल डे परेड में हम गए थे फ्रांस की, और फ्रांस हमारे रिपब्लिक डे पे आया था। तो अपने आप में फ्रांस एक इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रांस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। सो यहाँ पर देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 में। अब बात हो रही है पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो पेरिस ओलंपिक 24 में होने वाले हैं, फ्रांस में होंगे। तो कई सारे पर्सन, एथलीट, मेडिकल एडवाइजर और आपके इंस्ट्रक्टर, फैमिली मेंबर एथलीट के, वो सभी लोग जाएंगे फ्रांस। ठीक है, तो लगभग 70,000 ऐसे पर्सन्स को यहाँ पर डिजिटल वीजा देने की बात की है फ्रांस ने, और 1 जनवरी से ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इस डिजिटल वीजा का नाम है सेंजेंग वीजा। ठीक है। नेक्स्ट,
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। सो इसमें सेकेंड टाइम इंडिया को इनवाइट किया गया था। फर्स्ट इनविटेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए 2018 में इंडिया को मिला था और अभी सेकेंड इनविटेशन मिला था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहां जाके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएई में फर्स्ट हिंदू टेम्पल को इनॉग्रेट करने का काम किया था। यूएई और इंडिया ने भारत मार्ट को ओपन किया। भारत मार्ट एक इनिशिएटिव, एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हमारी कंट्री के जो एमएसएमई बिजनेस होल्डर्स हैं वो अपने मार्केट प्लेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जा पाएंगे, अपनी चीजों को वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे यूजिंग द भारत मार्ट। सो ये कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुआ? दुबई में 12 से लेकर 14 फेब के बीच में हुआ, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर 3 कंट्रीज थी। कौन कौन सी? इंडिया, टर्की एंड द कतर। डन, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगले पर्सन है आनंद कुमार। सुपर 30 के लिए इनको जाना जाता है। पटना में इन्होंने 2002 में सुपर 30 की शुरुआत की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको एजुकेशन की फील्ड में काम करने के लिए 2023 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया था। सो हम बात कर रहे हैं अभी क्यों है आनंद कुमार न्यूज में, क्योंकि आनंद कुमार जी को गोल्डन वीजा दिया है यूएई ने। गोल्डन वीजा इनिशिएटिव यूएई ने 2019 में स्टार्ट किया था। किसी पर्सनालिटी को ये वीजा अगर मिलता है तो वो लंबे समय तक, लगभग 10 ईयर्स तक यूएई में रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस ओपन कर सकते हैं, एटसेट्रा। चलिए अब बात कर लेते हैं SASEC कॉरिडोर कनेक्टिविटी के बारे में। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन कॉरिडोर कनेक्टिविटी। लगभग 3400 करोड़ के कॉस्ट के साथ इस कनेक्टिविटी को तैयार किया जाएगा, जो इंडिया को यहाँ पे आपके जो साउथ एशियन रीजन है, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, ये कंट्रीज के साथ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होगा, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, ट्रेड इंप्रूव होगा, इकोनॉमिक कॉपरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको तैयार किया जा रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, 1 सेकेंड, हाँ ये क्या हो गया? ओके। सो अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन स्टोन मतलब रखा गया था 2001 में। ठीक है, इसका अगर होस्ट कौन करता है, सेक्रेटरीट कौन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। मेंबर है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड म्यांमार। नाउ मूव करते हैं इंडिया एंड बांग्लादेश ओपन ट्रेड ऑन द गंगा रिवर। इंडिया और बांग्लादेश गंगा रिवर से ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट कार्गो को फ्लैग ऑफ किया है रिसेंटली शांतनु ठाकुर ने। शांतनु ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे है। आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल है और ये बांग्लादेश है। वेस्ट बंगाल में आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है विच इज मैया पोर्ट, एंड द बांग्लादेश में आपको मिलेगा सुल्तानगंज पोर्ट। तो सुल्तानगंज पोर्ट आपका बांग्लादेश का और वेस्ट बंगाल का पोर्ट है मैया पोर्ट। इन दोनों के बीच में बेसिकली कार्गो शिपमेंट हुआ है। ये पूरा गंगा रिवर का जो रास्ता है जिसमें इस कार्गो को भेजा गया है, ये लगभग 16 किलोमीटर का है। इस 16 किलोमीटर में 4.5 किलोमीटर इंडिया में है वाटरवे का हिस्सा, और रिमेनिंग 11.5 किलोमीटर वाटरवे आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। जब ये कनेक्टिविटी पूरी तरीके से काम करने लगेगी तो हम 200 से 300 टन गुड्स को भेजने में कैपेबल होंगे और रोड ट्रांसपोर्टेशन इससे रिड्यूस होगा, राइट। अब हम क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? तो इंडिया बांग्लादेश से जूट एंड गारमेंट्स का इंपोर्ट करता है। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? तो स्टोन, फ्लाई ऐश, फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड स्पाइसेस को करते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर भी काफी लंबी है। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर आपको इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलेगी, जो कि 5th लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर हेडक्वार्टर टू शिफ्ट टू इंडिया। सो वंस अगेन एक और इंटरनेशनल बॉडी का हेडक्वार्टर चाइना से इंडिया शिफ्ट होने जा रहा है। एक्चुअली अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स की 25th नंबर की जो इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग हुई थी वो आसाम के गुवाहाटी में हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और वहां पर ये प्रपोजल आया है कि हेडक्वार्टर को चाइना से इंडिया शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है दुबई लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। सो अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हो रहा था और यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया है। जॉबी एविएशन S4 ने इसको तैयार किया है और 2026 तक पूरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम रेंज 161 किलोमीटर से 321 किलोमीटर रहने वाली है। नेक्स्ट है सऊदी अरेबियाज फर्स्ट लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट सेट टू लॉन्च फर्स्ट इन द मिडिल ईस्ट। तो सऊदी अरेबिया लॉन्च कर रहा है
मिडिल ईस्ट की पहली लग्जीरियस ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ डेजर्ट ट्रेन 2025 से ऑपरेशन में आ जाएगी और सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद वहां से स्टार्ट होगी, लगभग 800 माइल्स का डिस्टेंस कवर करेगी और बीच में जितने भी हिस्टोरिक प्लेस आएंगे, यूनेस्को साइट्स होंगी, उसमें हॉल्ट करेगी और विजिट कराएगी। नेक्स्ट है कॉप 14 होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। अब कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अलग अलग मुद्दों पे ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, कभी क्लाइमेट चेंज के डिस्कशन के लिए होती है तो कभी माइग्रेटेड स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर जो कॉप 14 की हम बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14, ये क्यों हो रही है? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड एनिमल। समरकंद उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको होस्ट किया था 12 से लेकर 17 फेब। यहाँ पर ये जो कॉप का फॉर्मेशन हुआ है ये वॉन कन्वेंशन के अंदर हुआ है और वॉन कन्वेंशन 1979 में साइन किया गया था जर्मनी में। माइग्रेटरी स्पीसीज एंड वाइल्ड एनिमल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है 16th वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस। कहां पर हुई है? काठमांडू नेपाल में हुई है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, 92 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। सिंस 2001 ये कॉन्फ्रेंस आपको वर्ल्ड सोशल फोरम कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। पहली कॉन्फ्रेंस 2001 में ब्राजील में हुई थी। अब बात करते हैं थीम के बारे में। तो थीम रही है अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द डिजिटल हेल्थ। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका पर्पस क्या है? टू शेयर नॉलेज एंड द डिजिटल प्रोडक्ट अमंग द नेशन। तो हमारे पास अगर कोई अच्छी हेल्थ केयर डिजिटल फैसिलिटी है तो हमें दूसरे देशों के साथ शेयर करें, उनके पास है तो वो हमारे साथ शेयर करें। इस तरीके से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस पूरे नेटवर्क को मेंटेन कौन करेगा? WHO करेगा 2020 से 25 तक। इसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। कौन कौन से? पहला कंपोनेंट है कंट्री नीड्स ट्रैकर। ठीक है, मतलब हर एक कंट्री को ट्रैक की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी कौन कौन सी हैं, आपके किस एरिया में कौन से डिसीजेज हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट है कंट्री रिसोर्सेज पोर्टल, फिर ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स एंड द नॉलेज शेयरिंग। नेक्स्ट है अल्जीरिया इनॉग्रेट्स वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मॉस्क। अल्जीरिया ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट की फर्स्ट एंड द वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मॉस्क को इनॉग्रेट किया है। इसका कंस्ट्रक्शन चाइनीज एक कंपनी ने किया है। 2010 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। अगर मैं बात करूं तो लोकल में इस मस्जिद का नाम है जामा अल जजियर। ठीक है, जामा अल दजियार मॉस्क आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है UAE रिमूव्ड फ्रॉम FATF ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग लिस्ट। तो रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने UAE, बारबाडोस, जिब्राल्टर एंड युगांडा इन 4 कंट्रीज को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। वहीं केन्या और नमीबिया को FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। क्लियर? FATF का काम क्या होता है? बेसिकली एक वॉचडॉग है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सख्त कानून बनाती है, निगरानी रखने का काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग पे एंड टेररिस्ट फंडिंग पे। इसका फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो 1989 में हुआ था ड्यूरिंग द G7 समिट। कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 2010। डन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है किसी सेट में। ठीक है, माल्टा बिकम्स द 119th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है, राइट? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 119वें नंबर का 119th नंबर का मेंबर बन गया है माल्टा। आप यहाँ पे माल्टा की लोकेशन देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है। मेडिटेरियन सी में आपको एक आइलैंड नेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है बेसिकली माल्टा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फिलीपींस become first Asian country to ratify ILO convention to end workplace violence and the harassment। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इन्होंने एक कन्वेंशन बनाया था 2019 में कि जो वर्क प्लेसेस हैं उनमें कोई भी वायलेंस या हरासमेंट नहीं होना चाहिए और जेंडर इक्वलिटी के लिए हमें काम करना है, जो कि हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। सो फिलीपींस ओवरऑल 37th कंट्री और एशिया की फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसने ILO के इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। सो इंटरनेशनल गीता महोत्सव 1 से लेकर 3 मार्च के बीच में कहाँ हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। ये आपका 5th एडिशन था। सिंस 2017 इंटरनेशनल गीता महोत्सव आयोजन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज है, उनको एक एक करके हम देख लेते हैं। फर्स्ट है जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा मोटर।
इन्होंने वर्ल्ड टॉप सेलिंग ऑटोमेकर कंपनी बन गई है। इन्होंने जो लास्ट ईयर है 2023 में 11.2 मिलियन व्हीकल्स को सोल्ड किया था। नेक्स्ट पर्सन है रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनिनेको हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक समय तक स्पेस में रहने का। इन्होंने 878 डेज एंड 12 आवर्स स्पेस में इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट है ईरान की गवर्नमेंट ने भी हमें वीजा फ्री पॉलिसी दी है फॉर इंडियन नेशनल्स। मतलब अगर कोई टूरिज्म पर्पस के लिए घूमने के लिए ईरान जाना चाहता है तो 15 दिनों तक जा सकता है, 15 दिनों के लिए जा सकता है। नेक्स्ट है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उस समय की न्यूज़ थी, इमरजेंसी, इसको छोड़िए। हाँ, हम बात कर लेते हैं भारत मार्ट। तो भारत मार्ट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है ग्रीस हैज मेड हिस्ट्री बाय लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज एंड ग्रांटिंग इक्वल पैरिटल राइट टू द सेम सेक्स कपल। साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 80 नंबर पे है, 80th नंबर पे है। एंड 37th अफ्रीकन यूनियन समिट के बारे में बात करते हैं। तो 37th अफ्रीकन यूनियन समिट कहाँ हुई थी? इथोपिया में हुई थी। और यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के सभी कंट्रीज ने मिलकर एक बिल पास किया है और बैन किया है ट्रेड ऑफ द डंकी स्किन। तो डोंकी स्किन की ट्रेडिंग पे बैन कर दिया है। एंड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 26 से 29 ऑफ फेब के बीच में स्पेन बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज की गई थी। डन। तो ये हमारे कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने कवर कर ली। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेगमेंट पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम साइंस, टेक, डिफेंस और इंडेक्स एंड रिपोर्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।